नाउ बच्चों लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ऑलराइट, सपोज करिए कि आपने पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया। पॉइंट ए से आप आए पॉइंट बी पे। हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड? 4 मीटर। ऑलराइट, बी टू सी कितना डिस्टेंस आपने कवर किया? 3 मीटर। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली आप ए से कहाँ पहुंचे बेटा? सी पे। तो टोटल जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ आपने कवर किया दैट इज हाउ मच? 4 + 3 7। इस केस में बेटा जो आपकी डिस्टेंस होगी, आपकी जो डिस्टेंस होगी दैट इज हाउ मच? 7 मीटर। एंड इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, आप मुझे बताइए ए योर इनिशियल पोजीशन, ए योर इनिशियल पोजीशन बोलो, बिगिनिंग पोजीशन बोलो, बिगिनिंग पॉइंट बोलो, राइट ना? एंड व्हाट इज सी? सी इज योर फाइनल पोजीशन, सी इज योर फाइनल पोजीशन। टेल मी वन थिंग कि इन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन what is the shortest path? Shortest path means a straight line path. Shortest path, whenever talk about shortest path, obviously that will be the a straight line path. short में लिखता हूँ st, a straight line path। जो भी आपकी straight line path होगी ना in between initial position and final position, that is your displacement, that is your displacement। all right, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया, जैसे ऑब्जेक्ट ए से बी पे आया, बी से सी पे आया, तो टोटल लेंथ कितना कवर किया? 7। दैट इज योर डिस्टेंस। इज इट क्लियर? अनदर एग्जाम्पल, आप सपोज करिए कि यहाँ से आप ए टू बी आए 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर सपोज करो, है ना? और फिर बी से कहाँ गए बेटा? सी आए, आप यहाँ पे आए कितना? 3 मीटर। ऑल राइट, तो दिस इज द पोजिशन ऑफ ए, here is the position B, here is the position C। all right, now tell me one thing, in this case total distance will be how much? total distance, total distance will be how much बच्चों? 7 मीटर। and if I talk about displacement, if I talk about डिस्प्लेसमेंट, तो आप बताएंगे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन सी। तो शॉर्टेस्ट पाथ मीन स्ट्रेट लाइन पाथ, और ऑब्जेक्ट ने क्या किया? स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस विल बी बेटा 7 मीटर। यस और नो? तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, बट जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऑल राइट, जैसे ए टू बी गए, यहाँ पे बी टू सी गए, तो यहाँ क्या हुआ? आपने टर्निंग की, डायरेक्शन चेंज हुआ आपका। ऑल राइट, डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, डैट इज हाउ मच? 7 मीटर। यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ए से बी सेम डायरेक्शन, बी टू सी बेटा सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, स्टिल यू आर गेटिंग 7 मीटर। ऑल राइट, 4 + 3 यहाँ कितना हो रहा है? 7। यहाँ भी 4 + 3 7 हो रहा है, बट इन दिस केस 4 और 3 मिलके डिस्प्लेसमेंट कितना बना रहे हैं? 5। इन दिस केस 4 और 3 मिलके डिस्प्लेसमेंट कितना बना रहे हैं बेटा? 7। तो वी कैन से कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड होगी तो दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, और जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होगा दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो ओवर हियर वी कैन से कि डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। एंड what is displacement beta? Displacement will be the vector quantity, displacement will be the vector quantity। is it clear? another example, अब देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब सपोज करो कि आपने ए टू बी, ये हो गया पॉइंट ए, फिर आपने पॉइंट बी पे आए बेटा। ऑल राइट, फिर आपने क्या किया? यू टर्न लिया, यहाँ से क्या लिया आपने? यू टर्न, मतलब सेम पाथ पे आप आ रहे हो सपोज करिए। फिर आप आगे अल्टीमेटली कहाँ पे? ए पे। ए टू बी कितना था? 4 मीटर। फिर आप बी टू सी कितना है बेटा? 4 मीटर आगे इनिशियल पोजीशन के। नाउ बेटा इन दिस केस, इन दिस केस टोटल डिस्टेंस विल बी, इन दिस केस टोटल डिस्टेंस विल बी हाउ मच? 4 ए टू बी, फिर 4 बी टू सी, 8 मीटर। यस और नो? And what about displacement? What about displacement? In this case total जो displacement होगी that is how much बेटा? 0 मीटर। yes or no? is it clear?
आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो रहा है, जीरो भी हो रहा है। एक केस लेते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ऑल राइट, ए से बी पे कितना है बेटा, 4 मीटर आपने ट्रेवल किया। ऑल राइट, फिर आपने क्या किया, यहाँ से लिया यू टर्न बेटा, है ना, यू टर्न लिया और B2 फिर आगे आप यहाँ पॉइंट सी सपोज करो कहीं है, सपोज करिए पॉइंट क्या है बेटा, सी। टोटल जो डिस्टेंस है ना B2C की, दैट इज हाउ मच, सपोज 7 मीटर। कितनी बेटा, 7 मीटर। B2C की जो डिस्टेंस है ना, वो सपोज करिए कितनी है, 7 मीटर है, राइट। तो सबसे पहले आपने ट्रेवल कैसे किया बेटा, A to B आए आप, A to B 4 मीटर, फिर कहाँ से गए आप, B to C, हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड, 7 मीटर। तो इन दिस केस टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर 4 मीटर प्लस 7 मीटर। 4 क्यों बेटा, बिकॉज A to B 4 एंड B to C कितना गया आप, 7, दैट इज हाउ मच, 11 मीटर। ऑल राइट, बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, पहले आप राइट में गए बेटा, राइट में कितना गए, 4 मीटर, राइट में कितना गया, 4 मीटर। फिर आपने बी से सी क्या लिया, यू टर्न लिया, मतलब लेफ्ट में गए, तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो साइन भी क्या होगी बेटा, चेंज होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो 4 माइनस कितना लिखेंगे बेटा, 7 मीटर। तो रिजल्ट विल बी हाउ मच, -3 मीटर। इज इट क्लियर। तो वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर एज कि जो डिस्टेंस है वो क्या होगा बेटा, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। बट आफ्टर मोमेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इज इट क्लियर। तो लेट्स सी द डेफिनेशन डिस्टेंस की। डिस्टेंस traveled by a body is the actual length of path covered by it irrespective of direction. Yes, we have seen कि जो distance होगा that doesn't depend on direction. It's a scalar quantity because direction इसमें defined नहीं होती है, and its SI unit is meter and it's always positive. If we talk about displacement, तो displacement is the shortest distance या फिर straight line path, shortest path between initial and final position of the body, of a moving body, is known as direction. Sorry, it's not direction beta, it's displacement. It's displacement. All right, and it's a vector quantity and it can be positive, negative or zero. We have seen with the help of examples, and its SI unit is meter. All right, चलिए अब सपोज करिए बेट जो आपकी बॉडी है ना वो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। तो आपने सपोज करो कि ए से मूवमेंट स्टार्ट करी, फिर आए बी पे आए, और बी से फिर अगर आप ए पे आ गए, सपोज करो ए से कहाँ है बेटा, बी पे आए, फिर बी से अगर आप ए पे आ गए अगेन, B2 कहाँ आ गए, ए आ गए। ऑल राइट, इस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इन दिस केस योर डिस्प्लेसमेंट विल बी बेटा जीरो, बिकॉज ए से चले A2, कैसे चले आप बी, फिर B to A, in this case displacement will be 0. And what about distance, what about distance in this case, तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, जो भी इसकी सरकमफ्रेंस होगी सर्कल की, दैट इज 2πr, दैट इज हाउ मच, 2πr। इज इट क्लियर। अनदर केस, अगर आप सिर्फ ए से बी पे आए, आपने ट्रेवल क्या किया, A to B, A to B। अब मुझे बताओ कि A to B अगर आपने सिर्फ ट्रेवल किया तो ए और बी के बीच की जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगी, पाथ कैसी है बेटा पहले बताओ, A to B की पाथ रेड कलर की है, दैट इज सेमी सर्कल। ऑल राइट, बट जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगी दैट इज व्हाट, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो A to B तक की जो जर्नी है, फॉर A to B तक की जो जर्नी है बेटा, इन दिस केस, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट विल बी, इन दिस केस जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज हाउ मच, दैट इज हाउ मच, ट्वाइस ऑफ आर, ट्वाइस ऑफ आर। यस और नो, बिकॉज ए और बी के बीच की जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट विल बी द डायमीटर। एंड इफ यू टॉक अबाउट डिस्टेंस, इफ वी टॉक अबाउट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि A to B तक के लिए जो डिस्टेंस, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर किया वो रेड वाली पार्ट है। ऑल राइट, रेड वाली पार्ट इज अ सेमी सर्कुलर पाथ।
सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होगी दैट इज हाउ मच, pi r, that is how much, pi r. All right, now you got the concept of distance and displacement in this case also. All right, now we have to understand some important points about distance and displacement. So first point is displacement of a moving object can never be greater than the displacement. Obviously ये जो बेटा displacement होगा that is the shortest path ना between initial and final position. तो shortest path से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता है. तो displacement of a moving object can never be greater than the displacement. तो हमने example देखा है. Let's see again. देखिए इस केस में बेटा जो आपका डिस्टेंस था दैट वाज हाउ मच, डिस्टेंस वाज 7 एंड डिस्प्लेसमेंट वाज 5 मीटर. ऑल राइट, तो यहाँ भी क्या देखा आपने, डिस्टेंस क्या है बेटा, ग्रेटर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेस है देन दैट ऑफ डिस्टेंस. इन दिस केस इक्वल है ना. ओके, दोनों डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. In this case, displacement is 0, distance is 8, that is greater than that of displacement. In this case also, जो आपका डिस्टेंस है दैट इज 11 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, -3 मीटर. तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना. अच्छा, इक्वल कब होगा बेटा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ हो, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. जैसे यहाँ देखिए A to B, B to C, स्ट्रेट लाइन पाथ है, डायरेक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं है. तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, if object will be moving on a straight path only, in that case distance will be equal to displacement. Is it clear? Again see the points. तो क्या बोला कि जो displacement of a moving object है can never be greater obviously than that of displacement, है ना, travel. तो we can say कि displacement is less than equal to distance, और जो इनका रेशियो होगा that is always less than equal to 1. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बेटा कि सपोज करिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज करो कितना है, 10 मीटर है. डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर एंड डिस्टेंस इज 15 मीटर. ऑल राइट, तो इसमें जो रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, लाइक 10/15 का. ऑल राइट, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 इज ऑब्वियसली लेस देन 1. yes or no, because ये बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर. ऑल राइट, अगर दोनों इक्वल हो गए, सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 10 मीटर और डिस्टेंस भी क्या हो गया आपका, डिस्टेंस इज ऑल्सो 10 मीटर. तो इन दिस केस जो दोनों का रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का, दैट इज व्हाट, 10/10 इक्वल टू 1. तो इस इक्वेशन को मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो वी कैन राइट कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस जो होगा या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 1. यस और नो, इज इट क्लियर. अच्छा, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन only in one direction then distance and displacement will be equal. already we have discussed. जब भी ऑब्जेक्ट आपकी क्या होगी बेटा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी. कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट पाथ पे, लाइक दिस, है ना. सपोज करो आप A से B पे आ गए, फिर B से C पे आ गए, है ना. यहाँ पे आपने कवर किया 5 मीटर, यहाँ से कवर किया आपने सपोज करो 6 मीटर. ऑल राइट, इन दिस केस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ आपने कितना कवर किया है, A to B 5 plus B to C 6. So 5 plus 6 is 11 meter, isn't it? But if you talk about displacement, in this case will also be 5 plus 6, that is 11. because initial position और final position की जो straight line path है in between initial position and final position है, जो shortest path है that is also 11 meter. right now, so whenever object will be moving on a straight path without changing in direction, in that case distance and displacement will be equal और इनका जो ratio होगा that is what 1. all right,